नमो नमः। संस्कृत व्याकरण शास्त्र में आपका स्वागत है। देखिए, आज संस्कृत व्याकरण शास्त्र के अंतर्गत मैं आपको बताऊंगी लिंग। मैंने कोशिश किया है कि आपको सरल से सरल शब्दों में मैं आपको संस्कृत व्याकरण शास्त्र का ज्ञान करा सकूं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने दिया है लिंग का यहाँ पे परिचय। तो संस्कृत व्याकरण शास्त्र में लिंग होते हैं 3 प्रकार के, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है। तो पुल्लिंग, अब हम पुल्लिंग की, स्त्रीलिंग की, नपुंसक लिंग की पहचान किस प्रकार से करेंगे, क्योंकि हिंदी में हमने इसकी परिभाषा क्या देखी है, इसका हम तात्पर्य क्या समझते हैं कि पुल्लिंग, पुल्लिंग अर्थात जहाँ पर पुरुष जाति का बोध होता है वो पुल्लिंग कहलाता है, जहाँ पे स्त्री जाति का बोध होता है वो स्त्रीलिंग कहलाता है, और जहाँ पे ना ही पुरुष होते हैं और ना ही स्त्री होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, नपुंसक लिंग। लेकिन हमारे संस्कृत व्याकरण शास्त्र में ऐसा नहीं है। हालांकि इसमें पुरुष का, स्त्री का, वस्तुओं का बोध होता है, परंतु हम इसमें मात्राओं के आधार पर समझते हैं कि वो कौन सा लिंग होगा। अब देखिए, पुल्लिंग, तो पुल्लिंग की पहचान क्या है, अगर किसी शब्द के अंत में विसर्ग हो, छोटा ई हो, तो वो कहलाएगा आपका पुल्लिंग। और स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग के लिए क्या होगा, किसी भी शब्द के अंत में अगर आपको बड़ा आ दिख रहा है, देखिए कक्षा में बड़ा है, बालिका में बड़ा है, और बड़ा ई दिख रहा है, नदी, इसमें छोटा ई है पुल्लिंग में, नदी में बड़ा ई है, तो वो कहलाएगा स्त्रीलिंग। अब हम बात करेंगे नपुंसक लिंग की। नपुंसक लिंग अर्थात जिस शब्द के अंत में माँ के साथ हलंत हो वो कहलाता है आपका नपुंसक लिंग। जिस शब्द के अंत में माँ के साथ हलंत हो वो कहलाता है आपका नपुंसक लिंग। इसके मैंने अन्य उदाहरण भी दिए हैं ताकि आप आसानी से इसको समझ सकें। जैसे कि चषकाः, पानी पीने का जो गिलास होता है उसको हम बोलते हैं चषकाः। वृक्षः, अश्वः, गजः, केशः, समयः, माषः, देवः, मुनिः, रामः, ये सभी पुल्लिंग शब्द माने जाते हैं। आप सभी में देख रहे हो क्या लगा हुआ है अंत में शब्द में विसर्ग, किस में, पुल्लिंग में। ठीक है, अब आप किसको देखेंगे, यहाँ पे स्त्रीलिंग को देखेंगे। तो स्त्रीलिंग को देखेंगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है स्त्रीलिंग में, लेखनी, घटी, जलकूपी, सरस्वती, देवी, अजा, दूरवाणी, शारदा, रमा, विद्या, प्रजा, शाला, ये सभी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द माने जाते हैं। आप मात्रा से कैसे स्पष्ट कर पा रहे हैं, जैसे कि आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपका घटी। घटी मतलब क्या होता है, घड़ी। तो अगर हम सोचें हिंदी की दृष्टिकोण से तो क्या लगेगा हमको कि घटी मतलब क्या होता है, घड़ी। घड़ी तो न तो स्त्री है न तो पुरुष है, तो इसको तो नपुंसक लिंग में आना चाहिए था, पर ऐसा नहीं होता। मैंने पहले भी बताया था कि संस्कृत व्याकरण शास्त्र में क्या होगा, मात्राओं के आधार पे हम निर्धारित करेंगे कि वह कौन से लिंग में आएगा। जलकूपी, जलकूपी आपका होता है बॉटल, तो बॉटल में क्या होगा, बॉटल को भी हम नपुंसक लिंग समझ सकते हैं, परंतु ऐसा नहीं होगा। नदी में बड़ाई है, जलकूपी में भी बड़ाई है, तो ये क्या होगा, आपका स्त्रीलिंग होगा। अब हम बात करेंगे नपुंसक लिंग का। नपुंसक लिंग कौन से शब्द माने जाते हैं, देखिए जिन शब्दों के अंत में पुस्तकम, पत्रम, पुष्पम, वस्त्रम, फलम, जलम, चित्रम, दानम, महत्वम, गमनम, कृतम, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इन शब्दों के अंत में क्या दिखाई दे रहा है आपको, माँ, वो भी किसके साथ, हलंत के साथ, माँ हलंत के साथ दिखाई दे रहा है, इसलिए ये कौन सा लिंग है, नपुंसक लिंग है, जो पहले मैंने यहाँ पे आपको स्पष्ट रूप से बतला दिया है कि कैसे और किस तरह से ये होगा। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर वचन, हम देखेंगे वचन देखेंगे हम यहाँ पे। तो देखिए आप, वचन क्या होता है, वचन की पहले मैंने परिभाषा दी है, वचन की परिभाषा दी है, उसके अनुसार से आप वचन को देखिए। जो संख्याओं का बोध करवाए, जो संख्याओं का बोध करवाए वो क्या कहलाता है, आपका वचन कहलाता है। जो संख्याओं का बोध कराए वो वचन होता है। तो वचन कितने प्रकार के होते हैं, वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और आपका बहुवचन।
एक वचन में कहाँ कहाँ क्या होता है, जहाँ पे एक व्यक्ति या वस्तुओं का बोध हो वो कहलाता है आपका एक वचन। द्विवचन जहाँ पे दो व्यक्ति वस्तुओं का बोध हो। बहुवचन जहाँ दो से अधिक या बहुत सारे का बोध हो वो कहलाता है बहुवचन। ये एक बहुत ही सिंपल वाक्य है। अब हम क्या करेंगे, एक वचन का उदाहरण देखेंगे। तो जैसे कि एक वचन के उदाहरण में यहाँ पे मैंने लिखा है रामः, वृक्षः, बालिका, पुस्तकम। ये क्या है, सभी एक वचन के उदाहरण हैं। अब द्विवचन में हम देखेंगे, इसी को मैंने देखिए किस तरह से द्विवचन में लिया है, रामौ, वृक्षौ, बालिके, पुस्तके। अब बहुवचन में मैंने इसको लिया रामः, वृक्षः, बालिकाः, पुस्तकानि। तो अब मैंने इसे किस तरह से लिया है, अगर आपके मन में इसके लिए प्रश्न उठता है तो यहाँ पे देखिए मैंने उसको क्लियर कर दिया है कि प्रथमा विभक्ति एक वचन में राम का रूप किस तरह से चलता है, बालिका का रूप किस तरह से चलता है और पुस्तक का रूप किस तरह से चलता है। तो देखिए रामा का प्रथमा विभक्ति में रूप चलता है। अगर आपको इससे अगर कुछ भी डाउट रहता है तो आप इसको बुक से निकाल के देख सकते हैं, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो रामः, रामौ, रामः। रामः एक वचन आपको दिखाई दिया जो यहाँ पे मैंने दर्शाया है। फिर रामौ द्विवचन आपको दिखाई दिया, ये मैंने दर्शाया है। फिर रामाः बहुवचन, ये आपको दिख रहा है। उसके बाद बालिका, तो बालिका का रूप कैसे चलता है, एक वचन में बालिका, बालिके, बालिकाः। इसी के अनुसार मैंने इसको लिया हुआ है। अब आपका क्या दिख रहा है, आपको पुस्तकम, ठीक है, पुस्तकम आपको दिख रहा है। फिर उसको भी मैंने, आप पुस्तक का रूप देख सकते हैं। तो पुस्तक का रूप देखेंगे तो पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। वैसा ही मैंने लिया है एक वचन में। अब देखिए यहाँ से स्पष्ट रहा है कि ये एक वचन में आएगा, ये द्विवचन में आएगा, ये बहुवचन में आएगा। तो उसी हिसाब से हमने लिया है पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। तो ये हुआ आपका वचन। अब वचन के बाद थोड़ा सा आप सबके नॉलेज के लिए मैंने यहाँ पे संज्ञा के बारे में थोड़ा सा बताया है। केवल आपको लकार या शब्द रूप का ज्ञान कराने के लिए मैं थोड़ा सा इसका परिचय आपको दे रही हूँ। संज्ञा, तो संज्ञा की परिभाषा, ये तो हिंदी में आप जानते ही हैं कि संज्ञा की परिभाषा क्या होती है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है बालकाः, छात्राः, मृगाः, गजः इत्यादयः किसी मनुष्य, पक्षी, पशु का बोध कराते हैं, इसलिए इन्हें संज्ञा या नाम पद भी कहते हैं। नाम पद अर्थात यहाँ पे किसी के नाम का बोध हो रहा है। छात्राः, मृगाः, गजः इत्यादि, यहाँ पे किसी के ना किसी का नाम का बोध हो रहा है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है पक्षी, तो पक्षी में कोकिला अर्थात कोयल, शुकः अर्थात तोता, ठीक है। संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या जाति के नाम को संज्ञा कहते हैं। आप हिंदी में इस परिभाषा को देखते ही हैं। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा इसका सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया है। अब देखिए सर्वनाम। सर्वनाम में आप देखिए सर्वनाम की परिभाषा क्या है, संज्ञा के बदले में आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। हम संस्कृत सर्वनाम देख रहे हैं। संज्ञा के बदले में जो आने वाले शब्द होते हैं उसको क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। संस्कृत व्याकरण शास्त्र में 35 सर्वनामवाची शब्द होते हैं। जो संस्कृत व्याकरण शास्त्र है उसमें 35 सर्वनामवाची शब्द होते हैं। और सर्वनाम के प्रकार, यहाँ पे मैंने लिखा है सर्वनाम के प्रकार, तो सर्वनाम के प्रकार होते हैं 5 प्रकार से। कौन कौन से देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसको मैंने आगे पीछे भी किया है ताकि आप आसानी से निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक आसानी से आपके दिमाग में जो है ये आ सके कि पहला हमारा पुरुषवाचक है, फिर संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। तो इसको बताने का अर्थ है कि मैं इसके माध्यम से आपको लिंग, वचन, फिर पुरुष का परिचय करवा रही हूँ। तो अब देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम, सर्वनाम के अंतर्गत आने वाला जो प्रथम सर्वनाम है पुरुषवाचक सर्वनाम। उस पुरुषवाचक सर्वनाम को हम किस तरह से देखते हैं, आइए। तो पुरुषवाचक में आपने तो पढ़ा ही होगा, अब 10वीं क्लास में, आपने 6वीं, 7वीं, 8वीं इस तरह से क्लास में पढ़ा है कि पुरुष कितने होते हैं, 3 प्रकार के। पहला होता है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। यहाँ पे
जब इसको लिखा गया था तो उत्तम, मध्यम, प्रथम, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति में होता है अतिथि देवो भव, इसलिए मैं, उत्तम अर्थात मैं को नीचे रखा गया, वह अर्थात आप, सह, ठीक है, जो अन्य है उसको क्या किया गया, सामने रखा गया, इसलिए प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी लिखा जाता है, अन्य पुरुष कहा जाता है। तो प्रथम जो पुरुष होता है वो अन्य पुरुष होता है, और प्रथम पुरुष जो है इसको पहले में सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। पहले ही आपका रहेगा प्रथम पुरुष, फिर मध्यम पुरुष, और अंत में आपका रहता है उत्तम पुरुष। ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसमें तो इसको इस क्रम में लिखा गया है, लेकिन जब हम आपका लकार बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, और आपका प्रथम पुरुष ऊपर की ओर चला जाएगा और उत्तम जो पुरुष है वो नीचे की ओर आ जाएगा। उत्तम पुरुष में क्या आता है, अश्मद अर्थात मैं मतलब संस्कृत में अहम। मध्यम युष्मद अर्थात तुम मतलब संस्कृत में त्वम। अब अन्य प्रथम पुरुष तद, वह, इसमें हम शह भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक मिनट रुकिए, अब यहाँ पे आप देखिए प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और आपका उत्तम पुरुष। तो आपका एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन हमने पढ़ लिया है स्पष्ट रूप से, ठीक है। अब प्रथम पुरुष में क्या आएगा, सह, तौ, ते। मध्यम पुरुष में आएगा त्वम, युवाम, यूयम। उत्तम पुरुष में आएगा अहम, अवाम, वयम, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर देती हूँ। तो प्रथम पुरुष जिसके बारे में बोला जाए, अर्थात सह, तौ, ते, अर्थात मैं बोलती हूँ सह रामः, मतलब वह राम है, मतलब जो अन्य पुरुष है, राम क्या है, अन्य है, प्रथम पुरुष अर्थात प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी बोला जाता है। तो जिसके बारे में बोला जाए वो कहलाता है आपका प्रथम पुरुष। शाह, तौ, ते, अगर वो एक है तो सह, दो है तो तौ, और दो से अधिक है तो ते, वह, वे दोनों, वे सब। अब यहाँ पे देख लीजिए, बालकाः, बालकौ, बालकाः, जैसे कि हमने वहाँ पे देखा था रामः, रामौ, रामाः। अब देखिए आपका मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में क्या है, जिससे बात की जाए, अर्थात सुनने वाला क्या होता है, मध्यम पुरुष होता है। जैसे कि देखिए, मैं राम के बारे में बात कर रही हूँ कि शाह रामः, वह कौन है, राम है, लेकिन मैं बात कर रही हूँ तो बात करने के लिए मुझे कोई तो चाहिए जिससे मैं ये बात कर रही हूँ कि वह राम है। तो जो मेरी बात सुन रहा है, जो बात सुन रहा है मेरी, वो क्या कहलाएगा, मध्यम पुरुष। अर्थात बात करने का कोई ना कोई माध्यम होगा, कोई व्यक्ति होगा जिसके माध्यम से हम बात करेंगे, तो क्या कहलाएगा आपका मध्यम पुरुष, ठीक है। तो उसमें आएगा त्वम, युवाम, यूयम, तो तुम दोनों, तुम सब। अब है आपका अंतिम में उत्तम पुरुष, जो बात करता हो, अर्थात जो बात करने वाला है। मतलब पहला एक कोई व्यक्ति था जिसको हम बोले त्वम, मैं बात कर रही हूँ, बोल रही हूँ, तो मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष के लिए मैं होता है तो मैं उत्तम पुरुष। और मैं किसी से बात कर रही हूँ, कोई मेरा बात सुन रहा है, तो वो कौन हुआ, वो हो गया आपका मध्यम पुरुष। हम दोनों मिलके किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, मैं उसके साथ तीसरे के बारे में बात कर रही हूँ, तो वो कौन होगा, वो होगा आपका प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष। वो कोई दूसरा है इसलिए क्या है, अन्य है। तो उत्तम पुरुष में क्या होगा, जो बात करता हो, अर्थात कहने या बोलने वाला उत्तम पुरुष होता है। जैसे कि अब इसमें रहेगा अहम अर्थात मैं, अवाम हम दोनों, वयम हम सब। अब इस तरह से यहाँ पे देखिए, जो थोड़ा सा आपको और अच्छे से क्लियर कर ले। बातचीत का संबंध तीन व्यक्ति से होता है। कहने वाला, तो कहने वाला कौन होगा, उत्तम पुरुष। सुनने वाला कौन होगा, मध्यम पुरुष। और फिर जिसके संबंध में कुछ कहा जाए, वो कौन होगा, प्रथम पुरुष
या फिर अन्य पुरुष होगा। इस तरह से हमने आज क्या क्या देखा? लिंग, वचन, संज्ञा पद, फिर सर्वनाम। उसके बाद हमने देखा सर्वनाम के अंतर्गत पुरुष होते हैं कितने? 3, प्रथम, मध्यम, उत्तम पुरुष। ये भी आपको आसानी से क्लियर हो गया होगा। तो हम अब अगली कक्षा में हैं। उसके बाद इन पुरुषों को ध्यान में रखते हुए, इन वचनों को ध्यान में रखते हुए संस्कृत में अनुवाद किस तरह से करना है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। नमो नमः।